अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 की आप लोगों की जो है वो रिवीजन चल रही है और इसका जो है सेकंड हाफ का आप लोगों का टेस्ट था 8th क्लास सोशल स्टडीज़ जियोग्राफी। इसमें चैप्टर नंबर 3 आप लोगों के जो है वो राइट डिटेल आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें जो 2 हैं वो मैंने फर्स्ट हाफ में ऐड कर दिए थे। नेक्स्ट जो बाकी लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये आप लोगों का सेकंड हाफ का टेस्ट है, तो इनका ज़रा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज क्या हैं और उसका इम्पैक्ट क्या है, इसका आंसर आप लोगों के जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो टॉपिक है आप लोगों का उसमें दिया गया है। कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसमें जो 4 आप लोगों को जो है ना वो मेजर कॉजेज बताए गए हैं। एक जो है प्रोसेस ऑफ कंबशन एज द रिजल्ट ऑफ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्टेशनल एंड डोमेस्टिक एक्टिविटीज़। जो कंबशन जो बर्निंग का प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरा जो है डिफॉरेस्टेशन, हम लोग जो है वो दरख्त काटते जा रहे हैं जिसकी वजह से ज़ोन लेवल जो है वो डिप्लीट होती जा रही है। ठीक है। और थर्ड जो है लैंड एंड एयर पोल्यूशन की वजह से जो है जो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है। और इसके इम्पैक्ट्स ये हैं कि जो सी लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होते जा रहे हैं, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स की जो है वो कंडीशन आती जा रही है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है जो कि हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो बहुत नुकसानदेह है। डिफॉरेस्टेशन और फ्लक्चुएशन इन द साइकिल ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो ये बुखारात बनने का जो साइकिल होता है वो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है, हम लोगों ने कॉजेज एंड इफेक्ट्स बताने हैं। इसका आंसर भी जो है वो आप लोगों की बुक में है। एयर पोल्यूशन का जो टॉपिक है उसमें इसका जो है वो आंसर दिया गया है। कॉजेज जो हैं वो वॉल्केनिज्म एंड वाइल्ड फॉरेस्ट जो है, फायर जो है, तो सुनामीज, ओशन स्टॉर्म, अनप्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अनप्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि हम लोग जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो सिटीज़ के अंदर लगा देते हैं जिसका जो धुआं वगैरह फिर वो सारा सिटीज़ के अंदर ही रहता है। ठीक है, वो बाहर नहीं जाता। इसलिए जो इंडस्ट्रीज हैं वो आउट ऑफ द सिटी जो है वो लगानी चाहिए। ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन हम लोग कर रहे हैं, अनसेफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल जो है वो कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है ये एयर पोल्यूशन हो रहा है। अब ये जो स्मोकिंग कंडीशन है जिसकी वजह से आप लोगों को छुट्टियां हुई हैं ये भी जो है एयर पोल्यूशन है। ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स क्या हैं, वो हवा में जो है वो बहुत ज़्यादा है जब जो है सूरज की किरणें और जो फॉग है, ठीक है, उसमें जब सूरज की किरणें जो हैं वो डस्ट पार्टिकल्स पे और फॉग पे पड़ती हैं, ठीक है, तो वो मिक्सचर बना देती हैं स्मोक का, उनकी रिफ्लेक्शन होती है और वो स्मोक की फॉर्म में जो है वो सामने आता है। ठीक है। इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, इफ़ेक्ट्स ये हैं कि हमें बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। एक तो सबसे पहले एसिड रेन जो कि डिप्लीट कर रही है हमारी जून लेयर को और हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है। और नोज, थ्रोट, कैटरेक्ट आई के जो हैं इशू हैं, ईयर इन्फेक्शन जो है, हेडेक है, एलर्जीज हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये सब जो है वो हो रही हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कॉजेज, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग पे जो है वो नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप लोगों का यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन का है। ठीक है। उसमें हम लोग जो है इसके इम्पैक्ट जो है वो देख लेते हैं। आप लोगों को एक दफ़ा जो है वो मैं क्वेश्चन का भी ओवरव्यू दिखा दूँ आप लोगों को। क्वेश्चन भी आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग पे हम लोगों ने जो है वो नॉइज पोल्यूशन के इम्पैक्ट बताना है। नॉइज पोल्यूशन का इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग पे अनप्लेजेंट जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अनऑडिबल जो है वो हो जाता है, हाई पिच की वजह से जो है अनबियरेबल जो है हम लोग फील करते हैं, हाई वॉल्यूम की वजह से, हाई स्पीड की वजह से, जो कि हमारे हेयरिंग एबिलिटीज़ को जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। उसके बाद इसके जो है इम्पैक्ट हैं वो ये है कि हमारी जो है हेल्थ डिस्टर्ब होती है। ठीक है। डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं हेयरिंग में, मतलब कि ख़राबी पैदा हो जाती है सुनने में, स्लीपलेसनेस ना हो जाती है, नींद का जो है वो
कम होना, हेडेक होता है, सर दर्द होता है, हाई ब्लड प्रेशर एंड प्रिवलेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज, ठीक है। और प्रिवलेंस होता है फैलाव, साइकोलॉजिकल इश्यूज नफ्सियाती जो मसले बन जाते हैं वो ये नॉइज पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन बींग्स पे इसका ये इम्पैक्ट पड़ता है। हाउ कैन वी रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज काजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये आप लोगों का जो है वो नेक्स्ट है क्वेश्चन। इसका आंसर जो है यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है, सम वे टू प्रिवेंट ओजोन लेयर। इसमें जो है ये आप लोगों के छठे क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। हम लोग कंबशन जो है वो कम कर दें, कंजप्शन जो है वो अवॉइड करें गैसेज, डेंजरस गैसेज की, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है। मिनिमम यूज़ करें कार का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें या फिर जो है वो बाईसाइकिल यूज़ करें। उसके बाद ऐसे डिटर्जेंट्स ना यूज़ करें जो कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो। इको फ्रेंडली हमारे एप्लियंसेस होनी चाहिए, ठीक है। और जो है वो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट जो है उनको जो है वो उनमें HCFC जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ठीक है। और कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन अप्लायंसेस टू चेक रेफ्रिजरेट लीकेज, उनके जो लीकेज है उसको चेक करना चाहिए ताकि जो है वो हम लोग उससे बच सकें और हमारी ओजोन जो है वो डिप्लीट होने से बच सके। इसी की वजह से जो है फिर वो ग्लोबल वार्मिंग काज होती है, ग्लोबल हाउस अफेक्ट, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ग्लोबल वार्मिंग काज करती हैं। डिस्क्राइब नेक्स्ट आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पे किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स जिस तरह से इसमें एनिमल्स की डाइवर्सिटी भी है और प्लांट्स की डाइवर्सिटी भी है, उसको किस तरह से जो है ये इम्पैक्ट करती है। इसका जो है वो बड़ा बैड इफेक्ट है हमारी एयर और वाटर पोल्यूशन का। वाटर पोल्यूशन से जो है हमारे ओशन से और जो रिवर्स हैं उनमें जो जितने भी आबी जानवर हैं, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचता है। वो जब सुफोकेशन फील करते हैं तो फिर वो मर जाते हैं, ठीक है। जब हम लोग इस तरह का प्लूटेंट मटेरियल जिस तरह से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है वो हम लोग जो है वो इसी तरह से दरिया में या फिर जो है वो ओशन में बहा देते हैं, जिसकी वजह से फिर वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है, लाइक फिशीज़ हो गई, बहुत सारे दूसरे जो हैं वो मैरीन एनिमल्स है वो इससे अफेक्ट होते हैं, उनको सही तरह से सांस नहीं आता, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो सल्फर के पार्टिकल्स, पोल्यूटेंट्स जो हैं उनके वो लेक्स एंड स्ट्रीम में डैमेज करते हैं ट्रीज एंड सॉइल को, उनका एक्सेस लेवल जो है। और मरकरी जो है हैवी मेटल कंपाउंड है जो कि एग्जॉस्ट वगैरह से इमिट होता है, इसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो जो है वो सफ़र करते हैं। एट्रोफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजन इन वाटर बॉडीज ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम एयर पोल्यूशन। ये बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट इसने यहाँ पे पॉइंट बताया एट्रोफिकेशन का। न्यूट्रिएंट्स का जो है वो वाटर बॉडीज में या फिर जो है वो एयर में एक्यूमुलेट हो जाना, स्पेशली नाइट्रोजन का, ठीक है। तो क्या होता है कि उनको वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, ओवरलोड हो जाती हैं न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से एलजी जो है ग्रीन कलर का जो एक मादा होता है वो सारे उसके ऊपर फैल जाता है, नीचे सनलाइट नहीं पहुँचती एक्वेटिक इकोसिस्टम को, ठीक है। और जब सनलाइट नहीं पहुँचती तो उनको जो है वो सारी वो मेरीन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है और वो मर जाती है, ठीक है। क्योंकि हर जो है जानवर को, मे बी वो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, उनको एयर वाटर और लाइट तो है वो चाहिए होती है जो कि बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे, बायोटिक एलिमेंट्स जो हैं। तो ये आप लोगों का जो है वो ओवरव्यू था। आप लोग टेस्ट तैयार कीजिएगा, आप लोगों के जो है वो सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली हैं तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। अल्लाह हाफिज़।